ईश्वर जो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो जगत पिता ईश्वर जो हम सभी के अंदर श्वासों का संचार कर रहा है, जिनके हाथों में हमारे जीवन की डोर है। सूर्य को ऊष्मा, चंद्रमा को शीतलता और हवाओं को गति देने वाले उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणार विंदु में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, आज जो विचार दास संगत की सेवा में रख रहा है उसका विषय है नाम स्मरण ध्यान व योग। जी हाँ, नाम स्मरण ध्यान व योग, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये समझना, ये जानना कि वास्तव में नाम क्या है, स्मरण या सिमरन क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, नाद किसको कहते हैं। ये अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमने सुने हैं, शायद पढ़े भी हैं, पर विस्तार से इसका अर्थ क्या है, इस विषय में पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को मार्गदर्शन किया है, हम सभी को समझाया है। गुरुदेव ने कहा में एक पूरा विषय गुरुदेव ने इस बात पर हम सभी को समझाया है। दास आज गुरुदेव से पूछे कुछ प्रश्नों के आधार पर ये विचार संगत की सेवा में रख रहा है। हालांकि दास की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन को एक्सप्लेन किया जाए, एक्सप्लेन कर सके, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि, अपने विवेक की सामर्थ्य के अनुसार मैं इस विचार को, इस विषय को संगत के समक्ष रख रहा हूं, संगत के सम्मुख रख रहा हूं। पहला सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि नाम के बारे में क्या निर्णय है, नाम आखिर है क्या। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि नाम का असली निर्णय यह है कि जो खास बीज मंत्र किसी सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुआ होवे और अंतर गति व बहिर्गति से में पूर्ण रूप से चिंतन किया जा सके और पल पल बिखे सतगुरु शरणागति धारण करके एक नाम के आधार पर ही अपनी तमाम की तमाम मनोवृत्तियों को निश्चल करके बुद्धि को एकाग्र किया जाए, ऐसे साधन को ही नाम चिंतन कहा गया है। तो देखिए, नाम क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं कि नाम का असली निर्णय यही है कि वो खास बीज मंत्र जो किसी सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुआ हो, कोई सिद्ध पुरुष, कोई योगी, कोई ऋषि, जिससे बीज मंत्र प्राप्त हुआ हो, वही नाम है। और वो नाम क्या है, और नाम प्राप्त हुआ हो और अंतर गति व बाहर गति, अंदर से भी और बाहर से भी पूर्ण रूप से चिंतन किया जाए, जिसका चिंतन, जिसका मनन अंतर से भी और बाहर से भी पूर्ण रूप से किया जाए और पल पल बिखे सतगुरु शरणागति धारण करके एक नाम के आधार पर ही अपनी तमाम की तमाम मनोवृत्तियों को निश्चल करके बुद्धि को एकाग्र किया जाए कि पल पल सतगुरु उस सिद्ध पुरुष की शरणागति होते हुए, जिन्होंने वो बीज मंत्र, वो नाम हमें दिया है, उनकी शरणागति होते हुए उसी के आधार पर अपनी तमाम मनोवृत्तियों को निश्चल करके, हमारी जितनी मनोवृत्तियां हैं, हमारे जितने भी मन में विचार हैं, उनको निश्चल करके बुद्धि को एकाग्र किया जाए, अपनी बुद्धि को एकाग्र किया जाए। ऐसे साधन को ही नाम चिंतन कहा गया है, ऐसा साधन ही नाम चिंतन कहा गया है। अब दूसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाम की इतनी महिमा है, ये नाम क्या है। पुनः गुरुदेव से पूछा है और स्पष्ट गुरुदेव ने किया है और हमें समझाया है इन नाम के बारे में, और उन्होंने क्लैरिफाई किया है। गुरुदेव कह रहे हैं हर एक वस्तु में 4 गुण होते हैं: नाम, रूप, गुण और कर्म। कोई भी वस्तु है उसके 4 गुण होती है। एक तो उसका नाम होता है, एक उसका रूप, गुण और कर्म। जैसे उदाहरण के तौर पर गुरुदेव ने समझाया कि नाशपाती, नाशपाती एक नाम है, उसकी बनावट
एक उसकी बनावट है, उसका रंगत है, रूप है, मीठापन उसका गुण है। इंसान के अंदर जो शब्द हो रहा है उसको आत्मदर्शी पुरुष ही जानते हैं। इंसान के अंदर जो शब्द हो रहा है उसको आत्मदर्शी पुरुष, यानी कि जो सत्पुरुष हैं, जो योगी हैं, वही जानते हैं। जो गुरु नाम बतलाते हैं, गुरु जो नाम बतलाते हैं, जो बीज मंत्र देते हैं, वो उसी शब्द से मिलता जुलता है। अंदर जो शब्द है, जो नाद है, और गुरुदेव जो शब्द दे रहे हैं वो उसी से मिलता जुलता है। उसी की मदद से वो शब्द नाद अंदर प्रकट होता है और जीव मुखलसी पा जाता है। इसलिए नाम की बहुत महिमा है। तो गुरुदेव ने बताया है कि नाम की महिमा क्या क्यों है, और नाम के बारे में गुरुदेव ने इस पर समझाया। अब दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी, सिमरण का स्वरूप क्या है? सिमरन हम करते हैं, स्मरण हम करते हैं, लेकिन पहले नाम फिर अब स्मरण आता सिमरन। सिमरन का स्वरूप क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं मन का स्वरूप है मनन करना, या दूसरे शब्दों में सिमरना। मन जो हमारा है वो मनन करता है, या दूसरे शब्दों में सिमरता है, सिमरन करना। ये सिमरना ही संसार है। हमारा जो मन सिमरता है ये संसार है। मन जिंदा बाणी करके है। मन जब तक ठिकाने नहीं आता, सिमरन यानी बाणी जारी रहती है। जब तक उसको ठिकाने लगाने का प्रबंध ना हो, तब तक ये ठिकाने पर नहीं आता। जब सिमरनी का नाका फेरा निर्वाणी अवस्था का बोध हो गया हो, वाणी भूल गया, सिमरन हृदय करके होता है, सेवा शरीर करके होती है। गुरुदेव कह रहे हैं जो सिमरन है वो हृदय करके होता है, और जो सेवा है वो शरीर करके होती है। ये साधन देह पर काबू पाने के हैं। सिमरण मुंह बंद करके जब तक सत्य नाम का किया जावे, तब बंधन से मुक्ति मिलती है। यानी सिमरन, जो मन हमारा सिमर रहा है वो संसार के बारे में ज्यादा सिमरता है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मुंह बंद करके जब तक सतनाम को सिमरन किया जाए, तभी बंधन से मुक्ति मिल सकती है। सिमरन तो करना है, सिमरता तो है मन, मनन करता है। ये संसार के बारे में ज्यादा मनन करता है, विषय वासनाओं के बारे में, भोग विलासों के बारे में ज्यादा सिमरन करता है, सिमरता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि सिमरन मुंह बंद करके जब सतनाम का किया जाए, जब उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का नाम सिमर किया जाए, मन की वो स्थिति हो जाए कि पल पल हर क्षण ये उस परमेश्वर का नाम सिमरे, या वो नाम जो सतगुरुदेव ने या किसी सिद्ध पुरुष ने दिया है उसका सिमरन करे, किया जाए, तब बंधन से मुक्ति मिलती है, तब हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये गुरु से हासिल होता है। ऐसी युक्ति एक गुरु से, एक सतगुरु से, एक सतपुरुष से, किसी योगी से, किसी सिद्ध पुरुष से ही प्राप्त होती है। तो हमने जाना कि नाम क्या है, नाम की महिमा क्या है, सिमरण क्या है। अब अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आती है कि ध्यान क्या है, ध्यान किसे कहते हैं। हम तो ये समझते हैं ध्यान करना आंख बंद करके बैठ जाएं ध्यान है, लेकिन गुरुदेव बता रहे ध्यान किसे कहते हैं। ज्यो ज्यो सतनाम में दृढ़ता बुद्धि को प्राप्त होती है, त्यों त्यों कर्तापन का अभाव होता जाता है। सतनाम, वो नाम जो सिद्ध पुरुष ने दिया है, वो बीज मंत्र जो किसी योगी ने, किसी गुरु ने दिया है, जो जो सतनाम में दृढ़ता बुद्धि को प्राप्त होती है, जो जो उसके प्रति दृढ़ता, उसके प्रति हमारी श्रद्धा, उसके प्रति हमारा समर्पण, उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है, त्यों त्यों कर्तापन का अभाव होता जाता है। तब तक जो कर्तापन, जो हमारे अंदर कर्तापन का अहंकार है, उसका अभाव होता जाता है। अभी तो क्या हमारे अंदर कर्तापन का भाव है, कर्तापन का अहंकार है कि हम ये कर रहे हैं, हम संसार चला रहे हैं, हम परिवार को पाल रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम धन कमा रहे हैं, ये हमारा अहम है, हम सोचते हैं ऐसा हम कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं सतनाम में, जो जो सतनाम में दृढ़ता बुद्धि को प्राप्त होती है, त्यों त्यों कर्तापन का अभाव होता जाता है। फिर मन में ये विचार आता जाता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो मात्र एक यंत्र हूं, मैं तो रिमोट कंट्रोल से काम कर रहा हूं, मुझसे करवाने वाला तो कोई और है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो भी मेरे कर्म हैं, उनको करवाने वाला मेरे पीछे कोई और है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। ऐसा भाव हमारे मन में कब आता है? जब हम सतनाम में दृढ़ता और बुद्धि को हासिल होती है, त्यों त्यों कर्तापन का अभाव होता जाता है। ज्यो ज्यो कर्तापन का नाश होता है, त्यों त्यों वासना का जाल का अभाव होता जाता है। जब कर्तापन का नाश होता जाता है, तो जो वासनाओं का जो जाल है, जो कामनाओं का, जो इच्छाओं का जाल है, उसका भी नाश होता जाता है।
होता जाता है, त्यों त्यों बुद्धि अविनाशी स्वरूप समवाद में निश्चल हो जाती है। ऐसी निश्चलता को ही ध्यान कहा गया है। तो गुरुदेव ने बताया है कि ध्यान क्या है, कि जो जो हमारी सत नाम में दृढ़ता बुद्धि को प्राप्त होती है, त्यों त्यों कर्तापन का अभाव होता जाता है, और जो जो कर्तापन का नाश होता जाता है, त्यों त्यों वासना का जाल का अभाव होता जाता है, और जो जो वासना का नाश होता है, त्यों त्यों बुद्धि अविनाशी स्वरूप समवाद में निचल हो जाती है। तब हमारी बुद्धि अविनाशी स्वरूप जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उसमें निश्चल हो जाती है, और ऐसी निश्चलता को ही ध्यान कहा गया है। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब इस स्थिति को ध्यान करके कहा गया है। गुरुदेव ने इसको ध्यान करके समझाया है। अब अगला प्रश्न आता है कि योग क्या है। हमने जाना नाम क्या है, सिमरन क्या है, ध्यान क्या है, अब योग क्या है। योग देखिए दो, एक हम साधारण रूप में अगर योग का हम जो अर्थ है वो प्राणायाम से लगा लेते हैं, हम उसका जो अर्थ है वो एक्सरसाइज से लगा ले जाते हैं, योग है प्राणायाम है। लेकिन योग है क्या, गुरुदेव क्या कह रहे हैं महाराज जी, योग क्या है? प्रेमी जीव और ब्रह्म की एकाग्रता को ही योग कहते हैं। जब जीव और ब्रह्म एक हो जाएं, उस एकाग्रता को ही योग कहते हैं। तो गुरुदेव ने हमें बताया कि योग क्या है, ध्यान क्या है, नाम क्या है, सिमरन क्या है, स्मरण क्या है। अब बड़े ही और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम संसारी काम करते हुए प्राणी नाम चिंतन कैसे करें। हम संसारी काम भी करते रहें और नाम चिंतन कैसे करें। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इबादत करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। अगर हम इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या सिमरन कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी है। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, हमने सुने, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बाही गुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई साकार रूप में पूछता है, कोई निराकार रूप में पूछता है, कोई ज्योति स्वरूप में पूछता है। इनको जानने से क्या लाभ प्राप्त होता है, और यदि शरीर में ज्यादा तकलीफ हो तो क्या फिर साधन से उठना चाहिए या नहीं। अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम समाधान जानना चाहते हैं, जिनका हम उत्तर जानना चाहते हैं। तो आइए एक एक करके देखिए, गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि संसारी काम काज करते हुए प्राणी नाम चिंतन कैसे करें, कैसे हम नाम चिंतन करें, संसारी काम भी करते रहें। तो गुरुदेव कह रहे हैं, कि संसारी काम को करते हुए प्राणी नाम चिंतन इस तरह से कर सकता है। कैसे कर सकता है नाम चिंतन? गुरुदेव कह रहे हैं, अपने कारोबार में लगा हुआ इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे, लेकिन चेष्टा उसकी उसको खत्म करके नाम परायण होने की बनी रहे। यानी संसारी काम भी करते रहें, अपने कारोबार में लगा हुआ इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे, लेकिन चेष्टा उसकी उसको खत्म करने के बाद नाम परायण होने की बनी रहे। यानी कि संसार की मैं जो काम कर रहा हूं वो समाप्त करने के बाद मुझे नाम परायण होना है, मुझे गुरु परायण होना है, मुझे ईश्वर परायण होना है। इस चेष्टा की कोशिश और खिंचाव सूक्ष्म रीति से नाम के परायण होना ही है। यानी काम करते समय तो नाम सिमरण नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान में उधर की तरफ खिंचाव होना ही सूक्ष्म प्रकार से नाम परायण होना है। गुरुदेव कह रहे हैं, काम हम करते रहें, लेकिन हमारे चिंतन में, हमारे मन में ये बात, ये विचार रहे कि हमें नाम परायण होना है। संसार के काम भी करें, लेकिन काम समाप्त करने के बाद मन में ये विचार रहना चाहिए, हमें नाम परायण होना है। जब काम खत्म हो जाए तो अपनी उसी कोशिश और खिंचाव करके जो उसमें पहले से मौजूद थी, नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए। जब संसार का काम समाप्त हो जाए उसके बाद तो सिमरन करना चाहिए, उसके बाद तो हमें महामंत्र करना चाहिए, उसके बाद तो जो गुरुदेव ने हमें बीज मंत्र दिया है उसका हमें चिंतन, उसका मनन, उसका विचार तो करना चाहिए। हाँ, काम पूर्ण होने के बाद। लेकिन हम होता क्या है वास्तविकता में, हमारे संसार के काम खत्म ही नहीं होते। हमारी जो प्रायोरिटी है वो संसार के कामों पर पहले रहती है, और नाम सिमरन, नाम चिंतन की हमारी बाद में रहती है। तो गुरुदेव ने यही जोड़ दिया है कि संसारी काम काज करते हुए भी नाम चिंतन कैसे करें, ये हमें समझा है, इसका हमें मार्गदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, महाराज जी, इबादत करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं? हम इबादत जो करें उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी है, गुरुदेव का क्या मार्गदर्शन है? गुरुदेव से आदेश पूछा है तो गुरुदेव ने कहा है, प्रेमी जी, गौर, ध्यान और एकाग्रता के बगैर इबादत होना मुश्किल है।
जब तक ध्यान ना हो और एकाग्रता ना हो, तब तक इबादत करना मुश्किल है, तब तक सिमरन करना मुश्किल है, तब तक नाम का जाप करना मुश्किल है। सबसे पहले बुद्धि को एकाग्र करके जिसकी इबादत करने चले, उस वास्ते चित्त में तड़प होनी चाहिए। पहले तो बुद्धि को एकाग्र करें, उसके बाद जिसकी हम इबादत करने चले, उसके वास्ते चित्त में तड़प होनी चाहिए कि मुझे इबादत करनी है, मुझे सिमरन करना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे महामंत्र का जाप करना है। ये मन में तड़प होनी चाहिए और ये विश्वास पक्का होना चाहिए, मुझे करना ही है। फिर गौर प्राप्त होगी, जब तब इबादत करने के लायक बनोगे। तब गुरुदेव कह रहे हैं, तब इबादत करने के लायक बनोगे जब मन में ये तड़प होगी कि मुझे तो इबादत करनी है, मुझे तो चिंतन करना है, मुझे तो सिमरन करना है, मुझे तो बीज मंत्र का जाप करना है, मुझे तो महामंत्र का जाप करना ही है। तब ये जब ये तड़प होगी, तब इबादत कर पाएंगे, तब सिमरन कर पाएंगे, तब स्मरण कर पाएंगे। गुरुदेव ने बताया है कि इबादत करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। अब प्रश्न आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है, गुरुदेव से पूछा गया है और बहुत सारे प्रश्न है इसमें, लेकिन समय रहते ही जितना भी हो सकेगा दास संगत की सेवा में रख रहा है। कई बार हमारे मन में ये आता है कि जब हम सिमरन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं या नाम चिंतन कर रहे हैं और हमारे शरीर में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अगर मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो क्या फिर साधन से नहीं उठना चाहिए? गुरुदेव कह रहे हैं नहीं प्रेमी, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। अरे रोग क्या, अगर तेरे मकान में आग भी लग जाए तब भी साधन को छोड़कर नहीं उठना चाहिए। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन साधन को अपने समय से पहले नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो साधन है, जो इबादत है, जो सिमरन है, जो महामंत्र का जाप है, वो अगर करने बैठे हैं तो शरीर में तकलीफ क्या, कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, गुरुदेव तो ने तो यहां तक कहा कि घर में अगर आग भी लग जाए तब भी साधन को छोड़कर, सिमरन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन साधन को अपने समय से पहले नहीं छोड़ना चाहिए। जो जितना समय हमें साधन को देना है, सिमरन को देना है, स्मरण को देना है, महामंत्र के जाप को देना है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी ही बड़ी तकलीफ आ जाए। गुरुदेव ने स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें हिदायत दी है कि हमें जब साधन में एक बार बैठ गए तो उसके बाद उस साधन से उठना नहीं है, चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए, कितनी ही संकट आ जाए, कितनी ही बड़ी ही मुसीबत आ जाए। गुरुदेव का स्पष्ट मार्गदर्शन है। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है? हम सिमरन में बैठे हैं, स्मरण कर रहे हैं, महामंत्र का जाप कर रहे हैं, जरा फोन की घंटी बजी, हमारा ध्यान भंग हो जाता है, हमारा ध्यान फोन की तरफ चला जाता है। या घर में कोई भी काम आ गया, हमारा ध्यान उस काम की तरफ चला जाता है, हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। हम शायद उन कामों को प्रायोरिटी पहले देते हैं, अपने सिमरन को, अपने साधन को प्रायोरिटी नहीं देते। गुरुदेव कह रहे हैं कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना ही बड़ा संकट आ जाए, साधन को नहीं छोड़ना है, सिमरन को नहीं छोड़ना है, महामंत्र के जाप को नहीं छोड़ना है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से क्या लाभ है, इनको पढ़ने से क्या होता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी, जीवन के मसले को यथार्थ बोध इन पुस्तकों से ही होता है। गुरुदेव ने जो स्वाध्याय पर जोर दिया है, शास्त्रों के जो पढ़ने पर जोर दिया है, उसका महत्व बताते हुए गुरुदेव कह रहे हैं जीवन के मसले का यथार्थ बोध इन पुस्तकों से ही होता है। जब हम स्वाध्याय करेंगे, हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो जीवन के जो मसले हैं उनका जो यथार्थ है, उसका जो बोध है, वो इनको पढ़ने से होता है। गुरुदेव ये समझा रहे हैं हमें, गुरुदेव इस वचन में हम सभी को ये बता रहे हैं। अब अगला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें गुरुदेव से ये पूछा गया है कि दोष वाली चीजें बुद्धि निर्दोष को कैसे देख सकती हैं जबकि हर वक्त उसका लगाव दोष वाली चीजों से होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोष वाली चीजें जो है बुद्धि निर्दोष को कैसे देख सकती है। हमारी बुद्धि जो है अधिकतर दोष वाली चीजों को देखती है, तो निर्दोष को कैसे देख सकती जबकि हर वक्त उसका लगाव दोष वाली चीजों से है। जो हमारी बुद्धि का जो लगाव है वो दोष वाली चीजों से ज्यादा है, वो निर्दोष को कैसे देखे? तो गुरुदेव कह रहे हैं बुद्धि दोष को त्याग कर ही निर्दोष को देख सकती है। पहले दोष को त्यागेंगे तभी तो हम निर्दोष को देख सकेंगे। दोष को त्यागना ही परम यत्न और परम भक्ति है। उस दोष को त्यागना ही तो परम यत्न और परम भक्ति है।
निर्णय यह है कि बुद्धि मन इंद्रियों की ममता को लिए हुए नित्य ही शुभ अशुभ कर्मों को ग्रहण करती है और हर वक्त चलायमान रहती है। हमारी जो बुद्धि है वो मन इंद्रियों की ममता को लिए हुई, हमारी बुद्धि जो मन और इंद्रियों की जो ममता है उसमें लीन है। हमारी बुद्धि जो मन और इंद्रियों की जो ममता है उसमें फंसी हुई है। तुम बुद्धि मन इंद्रियों की ममता को लिए हुए नित्य ही शुभ अशुभ कर्मों को ग्रहण करती है, हर वक्त चलायमान रहती है। जब बुद्धि सत श्रद्धा और दृढ़ अनुराग से गुरु शिक्षा द्वारा मन इंद्रियों की ममता को त्याग कर ईश्वर इच्छा को अंतर दृढ़ करती है और सतनाम का सिमरण स्मरण दृढ़ निश्चय से करती है, तभी वासना रूपी महादोष को दूर कर निष्क्रिय तत्व आत्मा को अनुभव करती है। तभी जाकर परम पवित्र होती है और परम शांति का स्वरूप हो जाती है। यही हालत तत्वबोध समता स्थिति और निर्वाण की है। गुरुदेव ने इसमें बताया कि निर्वाण की स्थिति क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, उसको गुरुदेव ने उत्तर देके हमको समझाया, हमारा मार्गदर्शन किया कि बुद्धि दोष को त्याग कर निर्दोष को देख सकती है। पहले हमें दोषों को तो त्यागना होगा, तभी तो हम निर्दोष को देखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे मन में दोष भी बना रहे, हम निर्दोष को भी देख लें। गुरुदेव ने बताया पहले अपने दोषों को त्यागना है। दोष को त्यागना ही परम यत्न और परम भक्ति है। अपने दोषों को त्यागना ही तो परम यत्न परम भक्ति है। अपनी बुरी आदतों को, अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को, अपने अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इनको त्यागना ही तो परम यत्न परम भक्ति है। जितना भी अध्यात्म विद्या है, जितना भी सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है, वो अपने दोषों को त्यागने के लिए ही तो है। हमारे अंदर जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, उनको त्यागने के लिए तो सारे सत्पुरुषों ने मार्गदर्शन किया है, पूज्य गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया है, हमें समझाया है कि अपने दोषों को सुधारना है। किसी ने कहा है, बड़ा सत्य कहा है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन, इबादत, सिमरन क्या है? अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग साध लो, बस हो गया भजन। अपनी आदतों को सुधारना है, अपने मन की जो तरंगे मन में उठ रही हैं उसी को तो साधना है। हमारे मन में क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, इच्छाओं की, वासनाओं की जो तरंगे उठ रही हैं उन्हीं को साधना है। साधना का अर्थ ये नहीं है कि गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में जाकर के बैठा जाए। साधना का अर्थ है कि अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपने आहार को, अपने लिबास को, अपने क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को साधना, इन्हीं को तो साधना है। ये हमारे जो दोष हैं इन्हीं पर तो विजय पानी है, इन्हीं को तो कंट्रोल में करना है। सारा चिंतन, सारा मनन, सारा अध्ययन, शास्त्रों का, सत्पुरुषों का मार्गदर्शन केवल इसी बात पर, इसी पर जोर है कि अपने दोषों को सुधारा जाए। जब हम अपने दोषों को सुधारेंगे तभी तो हम निर्दोष को देख सकते हैं। तो पहले अपने आप को सुधारना है, अपने दोषों को सुधारना है। तो गुरुदेव ने यही बताया है, यही हालत तत्व बोध समता स्थिति और निर्वाण की है। जब अपने दोषों को सुधार लेंगे हम, तभी हम निर्वाण की स्थिति में प्राप्त पहुंच सकते हैं और निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा बहुत ही व्यापक विषय है, इसको समझाना, इसको एक्सप्लेन करना दास की इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी दास कोशिश कर रहा है। एक और प्रश्न है कि महाराज जी, मन की सादगी के स्वरूप को जरा साफ करके समझाएं कि मन की जो सादगी है वो क्या है, इस पे थोड़ा स्पष्ट बताएं। तो गुरुदेव ने मन की सादगी के बारे में बताया है। देखिए क्या कहा है, एक नुक्ता तत्व है और तुम इसको अच्छी तरह जहनशीन हृदयंगम कर लो तो सारी बात आसानी से तुम्हारे दिल में जज्ब हो जाएगी। मान लो, उदाहरण देकर गुरुदेव ने समझाया कि मान लो तुम खाने बैठे हो, भोजन तुम्हारे सामने परोस दिया गया है और तुम खाना शुरू करने वाले हो। उस वक्त उस खाने का असर तुम्हारी तबीयत पर ना हो, तुम उसे खा जाओ, मगर उसको देखकर मन ललचाने लगा हो तो उसमें से थोड़ा सा लेकर शेष तकसीम कर दो, औरों को खिला दो। गुरुदेव ने बताया है किस तरह से सादगी, मन की सादगी के बारे में उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि मान लीजिए कि हम खाना खाने बैठे हैं, भोजन हमारे सामने परस दिया गया है और हम खाना शुरू करने वाले हैं। उस वक्त उस खाने का असर हमारी तबीयत पर ना हो, हम उसे खा सकें,
मगर उसको देखकर मन ललचाने लगा तो उसमें से थोड़ा सा लेकर बाकी सबको तकसीम कर दो। अगर मन ललचाने लगा है तो उसमें से थोड़ा सा लेकर सब में बांट दो, औरों को खिला दो। ये एक ऐसा तरीका है जिसको तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल कर सकते हो, और ऐसा करते करते मन अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाएगा और तुम उस हुकूमत करने वाले बन जाओगे। मन को जिस पदार्थ में खुशी महसूस हो, दिल ललचाने लगे, उनसे इसको दूर करना है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मन जो है, जिन पदार्थों में खुशी महसूस करने लगे, ललचाने लगे, उनसे इसको दूर कर दो, उसको मन से दूर कर दो। वस्त्र ऐसे मत पहनो जिसको पहनकर मन में ये भाव आए कि मैंने कैसे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मैं कैसा सुंदर लगता हूं, बाकी सब लोगों के सामने मैं ऊंचा हूं। जब इस तरह से मन को धक्के चारों तरफ से मिलेंगे, ये दौड़कर आखिर को नाम सिमरन में लगेगा। जब मन ये संसार से हटेगा, सांसारिक भोग विलासों से हटेगा, कामनाओं से, इच्छाओं से जब रिक्त होगा, तब ये सिमरन में लगेगा, तब ये ध्यान में लगेगा, तब ये योग में लगेगा। तो हमने समझने का प्रयास किया नाम, सिमरन, ध्यान और योग के बारे में। दास ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस विषय को संगत के सम्मुख रखा है। इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई दास से तो दास क्षमा प्रार्थी है। परमेश्वर के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना, हम सभी को सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति में हमारे सहायक हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।